सबसे पहले तो अगर किसी ने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी आपको, आप उनको जाके पहले देखो फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। जियाना टाइम पर आकर वैन और जिंग को झटके से बचाती है। थोड़ी देर में यहाँ पर क्वीन और टियन भी आ जाते हैं और ये पांचों मिलकर साथ में मिनी पार्टी करने लगते हैं। जब गाँव आता है तो कोई भी गाँव पर ध्यान नहीं देता है। थोड़ी देर बाद मिनी पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन गाँव और जिंग जगे होते हैं। जिंग यहाँ पर गाँव से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गाँव जिंग को इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। असल में गाँव नाराज होता है कि पहले जब वो बात करने की कोशिश कर रहा था तो जिंग उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। जिंग गाँव के रूम में जाती है और गाँव का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। फाइनली गाँव जिंग से बातें करने लगता है और वो ये भी समझाता है कि इलेक्ट्रिक करंट और प्यार के करंट में फर्क होता है। इसको समझाने के लिए वो जिंग को किस करता है। किस होने के बाद जिंग कहती है कि मुझे तो कोई झटका लगा ही नहीं है। अगले दिन टियन जिंग को अपने साथ शॉपिंग पे चलने के लिए बोलता है। पहले तो गाँव इसके लिए मना कर देता है, बट जिंग के ज्यादा जिद करने पर वो उसको जाने के लिए हाँ कर देता है। मॉल के अंदर जिंग को एक नर्स का ड्रेस बहुत पसंद आता है और वो सोचती है कि गाँव को भी ये ड्रेस बहुत पसंद आएगा। इसके बाद टियन जिंग को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और वहाँ पर वो अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन जिंग कहती है कि मैं गाँव को पसंद करती हूँ। फिर भी टियन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच के मुझे जवाब दे देना। घर जाकर जिंग गाँव को अपना नया ड्रेस दिखाती है और उसको अपने साथ तारे देखने चलने को बोलती है। गाँव को याद है कि जिंग के लिए तारे देखने का मतलब क्या होता है, इसलिए वो मना करने लगता है। तभी बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो इन दोनों की बातें सुनकर डिसाइड करते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ तारे देखने के लिए चलेंगे। इस वजह से जिंग थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन गाँव उसको मना ही लेता है। उधर डोंग वैन के एक फ्रेंड को किडनैप करके उससे सीक्रेट बॉक्स के बारे में पूछता है। उस फ्रेंड की बातें सुनकर डोंग समझ जाता है कि जरूर उस सीक्रेट बॉक्स में कुछ न कुछ तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो अपने आदमियों को वैन का पीछा करने के लिए बोलता है। रात होने पर सभी लोग एक नदी के किनारे रुककर कैंपिंग करने लगते हैं। तभी डोंग के आदमी वहां आकर वैन को किडनैप कर लेते हैं, लेकिन जिंग को उस कार का नंबर याद होता है, इसलिए उस कार के नंबर की हेल्प से क्वीन उस कार की लोकेशन पता करता है। क्वीन और जियाना उस लोकेशन पर पहुंचकर अपने ड्रोन की हेल्प से जासूसी करने लगते हैं। तब वो देखते हैं कि डोंग एक आदमी की हेल्प से उस सीक्रेट बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस आदमी से भी वो बॉक्स नहीं खुलता है। और हाँ, बॉक्स मिलने के बाद डोंग ने वैन को छोड़ दिया होता है, लेकिन अब वैन को गाँव पर शक हो गया है कि जो ये मेरे सीक्रेट बॉक्स के बारे में कुछ न कुछ जानता है। इसके बाद क्वीन, जियाना और वैन ये प्लान बनाते हैं कि हम वैन और डोंग को एक नकली बॉक्स देकर उनसे असली बॉक्स ले लेंगे। उधर वैन भी ये सोच रहा है कि उसे कैसे भी करके गाँव के इरादों का पता लगाना होगा। थोड़ी देर में गाँव भी घर पर आ जाता है तो वैन कहता है कि मुझे शराब पीनी है, तो तुम अपने घर के बाद में मुझे लेके चलो जहाँ पर गाँव ने अपना सीक्रेट रूम बनाया हुआ है। गाँव भी उसको खुशी खुशी वहाँ पे लेके चला जाता है। तो वैन देखता है कि गाँव ने तो पहले ही इसको एक बार में कन्वर्ट कर दिया होता है। थोड़ी देर में जब जिंग भी इस चीज को देखती है तो चौंक जाती है एंड सोचती है कि पहले तो यहाँ पर एक सीक्रेट रूम था जहाँ पर गाँव ने अपनी कीमती चीजें रखी हुई थी। इससे पहले कि जिंग वैन के सामने अपना मुंह खोले, गाँव उसको वहां से लेके चला जाता है और उसे चुप कराने के लिए उसे किस कर लेता है। तभी यहाँ पर जियाना भी आ जाती है और इस नज़ारे को देखकर उसका दिमाग खराब, उसको ये देखकर काफी बुरा लगता है और वो गाँव से कहती है कि तुम जिंग के चक्कर में हमारा पूरा प्लान बर्बाद कर दोगे। अगले दिन जियाना, क्वीन और गाँव एक गुंडे को हायर करते हैं जो कि डोंग से वो सीक्रेट बॉक्स चुराकर उसकी जगह एक नकली बॉक्स रखेगा, और उनका ये प्लान सक्सेसफुल भी रहता है और वो उस बॉक्स को एक नकली बॉक्स से चेंज कर देते हैं। उधर डोंग को भी पता चल जाता है कि ये बॉक्स नकली है। इसके बाद डोंग वैन के एक फ्रेंड को बुलाता है जो कि उसको वैन के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, और वो डोंग को वैन के एक फ्रेंड के बारे में बताता है जो कि अब मर चुका है, लेकिन उसका बेटा जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियन डोंग से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि तुम अब गाँव को परेशान करना बंद कर दो। जिस पर डोंग कहता है कि वैन का एक फ्रेंड था जिसके बेटे को मैं अब ढूंढ रहा हूँ, जिस पर लियन उसे कोई भी जवाब नहीं देती है क्योंकि उसे पता है कि वो बेटा और कोई नहीं गाँव ही है एंड वो ये नहीं चाहती कि डोंग गाँव को ढूंढ ले। दूसरी तरफ गाँव को वैन का कॉल आता है क्योंकि उसे रास्ता पता नहीं होता है, इसलिए गाँव उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन कार में बैठते टाइम एक मोटरसाइकिल आकर गाँव को उड़ाने वाली होती है, लेकिन वैन उसको बचा लेता है। असल में ये वैन का प्लान होता है ताकि वो गाँव का विश्वास जीत सके, और उसी ने उस बाइक वाले को पैसे देकर ऐसा करने के लिए कहा था, और वैन का ये प्लान सक्सेसफुल भी होता है। गाँव अब उस पर ट्रस्ट करने लगा है। उधर गाँव जाके क्वीन और जियाना से मिलता है जहाँ पर वो देखता है कि क्वीन वैन के उस बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा है। तो गाँव उनसे कहता है कि अब हमें वैन को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, जिस पर जियाना भड़क जाती है कि ऐसा करके तुम हम सभी को मुसीबत में डाल दोगे, और इनके बीच थोड़ी बहुत बहस भी होती है। उधर जिंग जाके टियन से मिलती है जहाँ पर टियन उसको एक डायमंड की रिंग देता है। यह देखकर जिंग भी क्वीन और जियाना के लिए कुछ गिफ्ट्स बाय करती है और उसको देने के लिए गाँव के घर जाती है। जब गाँव टियन और जिंग को साथ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो जिंग को साइड में ले जाकर कहता है कि तुम्हें ये टियन की रिंग एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, और वो इस बात पर जिंग को थोड़ी बहुत बातें सुनाने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो सॉरी बोलकर जिंग को किस करने ही वाला होता है, तभी वापस गलत टाइम पर जियाना आ जाती है और वापस उसको ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद सभी लोग अपना मूड लाइट करने के लिए रात को एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर जियाना थोड़ा ज्यादा ही पी लेती है और नशे में आकर गाँव से चीख चीख कर अपने प्यार का इजहार करती है। अगले दिन जियाना का बर्थडे होता है और वो जब सुबह जागती है तो उसे रात के सारे किस्से याद आने लगते हैं, जिस बात पर वो काफी शर्मिंदा होती है। लेकिन इन चीजों से क्वीन को काफी बुरा लगता है। असल में क्वीन जियाना को पसंद करता है क्योंकि वो जानता है कि जियाना गाँव को पसंद करती है, इसलिए अभी तक उसने अपने मन की फीलिंग्स अपने मन में ही दबा के रखी है। उधर हम देखते हैं कि जिंग फालतू का अपना दिमाग लगा रही है और वो सोच रही होती है कि वो गाँव को पसंद
करती है, लेकिन उसे जियाना के लिए गांव को छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ पर टियन आता है और जिंग को अपने साथ घूमने के लिए बाहर लेके जाता है। दूसरी तरफ क्यून अब जियाना को प्रपोज करने का डिसाइड करता है, इसलिए वो जियाना के लिए गिफ्ट लेके आता है। लेकिन जियाना उसको बताती है कि वो गांव के साथ डेटिंग पे जा रही है। लेकिन जब जियाना गांव से मिलती है तो गांव उसको साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। जो सुनकर जियाना का दिल टूट जाता है और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ टियन भी मौका देकर जिंग को प्रपोज कर देता है और उसको किस करने ही वाला होता है, तभी जिंग उसको रोक लेती है और वो कहती है कि मैं गांव को पसंद करती हूँ और उसे ही पसंद करूंगी। और जिंग टियन को उसकी डायमंड रिंग वापस दे देती है, जिस चीज से टियन का दिल टूट जाता है। उधर क्वीन काफी परेशान लग रहा होता है क्योंकि काफी रात बीत गई है और जियाना अभी तक घर पर नहीं आई है, इसलिए वो गांव को कॉल करता है। लेकिन गांव उसे बताता है कि वो तो कब का निकल चुकी है। जो सुनकर क्वीन को जियाना की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो तुरंत घर से बाहर निकलकर जियाना को इधर उधर ढूंढने लगता है। आखिर में जियाना उसको पार्क में मिल जाती है और दोनों यहाँ पर मिलकर बचपन के मोमेंट्स याद करने लगते हैं। थोड़ी देर में गांव भी यहाँ पर आकर इन दोनों को ज्वाइन करता है और गांव कहता है कि अब हम तीनों को अलग हो जाना चाहिए। जो सुनकर क्वीन और जियाना गांव को वापस डांटने लगते हैं, लेकिन गांव ने अपना मन बना लिया है। अगले दिन जिंग गांव से मिलने के लिए आती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। इस बार गांव भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है, लेकिन वो जिंग से कहता है कि तुम क्वीन और जियाना के सामने मुझसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करोगी, क्योंकि इस टाइम वो दोनों काफी दुखी है, जिस पर जिंग भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियन के साथ काम करने के लिए एक नई लड़की आई होती है। इसका नाम जू है, जो कि थोड़ी ही देर में टियन से अच्छे से घुल मिल जाती है। रात को जब क्वीन वैन के सीक्रेट बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि वैन के इस बॉक्स को गांव के पापा ने ही डिजाइन किया था, इसलिए गांव का और वैन का कोई ना कोई रिश्ता है। ये बात वो फटाफट जाकर जियाना को भी बताता है। अगले दिन जियाना गांव को कॉल करके ये बात बताती है कि उस बॉक्स से तुम्हारे डैड का कोई ना कोई कनेक्शन है। कुछ देर बाद लियन के आदमी आकर गांव को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और ये आदमी गांव को लियन से मिलाने के लिए उसकी कॉफी शॉप पर ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में जिंग इस कार में गांव को नोटिस कर लेती है और वो टियन से इस कार का पीछा करने के लिए बोलती है। जब गांव लियन के सामने जाता है तो लियन अपने आदमियों से कहकर गांव को पीटने को बोलती है, क्योंकि अब गांव लियन के लिए काम करने से मना कर रहा है। लेकिन बाहर टियन और जिंग भी आ चुके होते हैं और टियन अपने इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर अपने फैंस को यहाँ पर आने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने की वजह से लियन को गांव को छोड़ना पड़ता है। घर पहुंचने पर गांव, जियाना और क्वीन डिसाइड करते हैं कि हमें अलग होने से पहले यह लास्ट मिशन कंप्लीट करना होगा। रात को गांव काफी देर तक जिंग के साथ टाइम स्पेंड करता है और पहली बार ये दोनों साथ सोते भी हैं। सुबह होते ही गांव को जियाना को कॉल आता है और वो उसको बताती है कि वैन का असली नाम जू है, जो कि और कोई नहीं वही आदमी है जिसने सालों पहले गांव की फैमिली को बर्बाद किया था। जो सुनकर गांव को काफी गुस्सा आता है और वो एक चाकू उठाकर वैन को मारने ही वाला होता है, तभी टाइम पर जिंग आकर उसको ऐसा करने से रोक लेती है। उधर डोंग को भी ये पता चल गया है कि गांव और कोई नहीं वही लड़का है जिसको वो ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ टियन से मिलने के लिए उसकी मॉम आती है। जब वो जू को वहाँ पर काम करते हुए देखती है तो उसको पहचान जाती है, क्योंकि जू और कोई नहीं टियन की बचपन की फ्रेंड होती है और इसका असली नाम जियायो है, जो कि बचपन से ही टियन को पसंद करती है। लेकिन जियायो टियन की मोम से इस बात को टियन से छुपाने को कहती है, जिसके लिए टियन की मोम भी मान जाती है एंड वो बताती है कि वो टियन के साथ काम करके टियन को और भी ज्यादा जानना चाहती है। उधर किसी तरह से क्वीन वैन के उस सीक्रेट बॉक्स को खोल देता है, जिसमें वैन के साथ एक महिला की फोटो मिलती है, जो कि और कोई नहीं जिंग की कबीले की लीडर होती है। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि वैन जिंग के कबीले के लीडर को जानता था और वैन को यह भी पता है कि जिंग भी उसी कबीले से आई है। रात को लियन गांव से मिलती है और बताती है कि मैं वैन के बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। लेकिन गांव उसको गुस्से में झाड़ कर भगा देता है। उधर वैन अपने सीक्रेट बॉक्स को खोल देता है, लेकिन उसको शक हो गया है कि जरूर इसको किसी ने खोला होगा। अगले सीन में क्वीन गांव को वो फोटो दिखाता है, जो देखकर गांव समझ जाता है कि जरूर वैन का और उस कबीले का कोई ना कोई रिश्ता है। वहीं पर वैन किसी तरह से गांव के सीक्रेट रूम में घुस जाता है, जहाँ की चीजों को देखकर वो समझ जाता है कि गांव उसके ही दोस्त का बेटा है, जिसको उसने काफी साल पहले धोखा दिया था और यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन टाइम पर गांव आकर उसको रोक लेता है और उसको बैठाकर सारे सवाल जवाब करने लगता है। अब और कोई रास्ता नहीं होने की वजह से वैन सारी सच्चाई उगलता है। वो बताता है कि कुछ साल पहले उसके पापा ने और उसने एक नकली रत्न बनाया था और उसको मार्केट में बेच दिया, लेकिन खतरा आने पर वो पीछे हट गया और उसके पापा फंस गए। साथ ही वो गांव को यह भी बताता है कि उस नकली रत्न बनाने की इंस्पिरेशन उसको उसकी गर्लफ्रेंड यूनी से मिली थी, जो कि और कोई नहीं कबीले की लीडर थी, जिसके पास वो रत्न था और उसी रत्न को देखकर उसने उस नकली रत्न को बनाया था। वैन कहता है कि मैं जानता हूँ जिंग भी उसी कबीले से है जहाँ से यूनी थी और हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए और जिंग के कबीले में जाकर उस रत्न को खोजना चाहिए, लेकिन गांव इसके लिए मना कर देता है। तभी गांव किसी काम से घर से बाहर जाता है और उसके जाते ही वैन वहाँ से भाग निकलता है। जब जियाना को पता चलता है कि वैन यहाँ से भाग चुका है तो वो क्वीन के साथ मिलकर उसको ढूंढने निकलती है। वैन जिंग को कॉल करता है और कहता है कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ, तुम मुझे आके बचा लो। उसकी इस बात को जिंग बड़ी आसानी से मान लेती है, क्योंकि गांव ने वैन की सच्चाई उसे अभी तक नहीं बताई है। जिंग गांव को ये बात बताने के लिए उसको कॉल करती है, लेकिन गांव कॉल नहीं उठाता है, इसलिए वो अकेले ही उससे मिलने के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि क्वीन और जियाना भी यहीं पर होते हैं, जो कि वैन को ढूंढ रहे हैं। दूर से वैन भी इन दोनों को देख लेता है और वो चुपके से एक बस में बैठकर वहाँ से भाग निकलता है। जियाना गांव को कॉल लगाकर कहती है कि तुम यहाँ पर आकर जिंग को लेके जाओ, हम दोनों वैन को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी देर में गांव आता है और जिंग पर गुस्सा करने लगता है। वो जिंग को समझाता है कि वैन कोई अच्छा इंसान नहीं है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन जिंग उसकी ये बात मानती
जानती नहीं है कि वैन बुरा इंसान है और गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वैन को डोंग ने पकड़ लिया होता है। मजबूरी में वैन भी सारी सच्चाई उगल देता है और वो यहाँ पर कबीले रत्न और जिंग के बारे में सारी बातें बता देता है, जो सुनकर डोंग उसके साथ एक प्लान बनाता है कि जिंग तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानती है, सो हम उसके जरिए उस कबीले तक पहुंच सकते हैं। एक शाम जो टियन से अपनी फीलिंग कन्फेस करती है और बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन टियन मना कर देता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अगले दिन टियन को पता चलता है कि जू उसकी एक सबसे बड़ी फैन साइट चला रही है और उसको लगता है कि जू ये सब कुछ पैसों की वजह से कर रही है, इसलिए गुस्से में आकर वो जू को काम से निकाल देता है। दूसरी तरफ जब जिंग गांव के कमरे में आती है तो वो देखती है कि गांव जियाना के साथ सो रहा है, जो देखकर जिंग का दिमाग खराब और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। असल में गांव ने यह सब कुछ जानबूझ के किया होता है ताकि वो जिंग को वैन से बचा सके और जिंग सुरक्षित अपने कबीले में चली जाए। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि गांव ने पहले से ही टियन को बोल रखा होता है कि जिंग के गांव के घर से बाहर निकलते ही टियन उसको अपनी कार में पिकअप करके उसी जगह पे छोड़ दे जहां से जिंग आई थी। लेकिन जब टियन जिंग को लेने के लिए निकलता है तो रास्ते में जू आ जाती है। वो यहाँ पर टियन को अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन टियन उसकी बात नहीं सुनता है और एक टैक्सी में बैठकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। वैन जिंग को लेकर डोंग के घर में आ जाता है। जब गांव को पता चलता है कि जिंग लापता हो चुकी है तो वो टियन पर बहुत गुस्सा करता है और वो उसको सारी जगह पर ढूंढता है, लेकिन जिंग उसको कहीं पर भी नहीं मिलती है। वहीं पर टियन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जू से माफी मांगने की सोचता है, लेकिन उसको जू कहीं पर भी नहीं मिलती। जू टियन की मॉम से मिलती है और बताती है कि मैं अब टियन को छोड़ के जा रही हूँ। वो जाने से पहले वो टियन के लिए एक नोट भी छोड़ती है जो कि उससे बताएगा कि वो और कोई नहीं टियन की बचपन की दोस्त जियायो है, जो कि उससे काफी ज्यादा पसंद करती है। टियन की मॉम इस लेटर को ले जाकर टियन को देती है, जिसको पढ़कर टियन को काफी पछतावा होता है और आखिरकार उसको एहसास होता है कि वो भी जियायो को पसंद करता है और अपनी माँ से जियायो का एड्रेस मांगता है। उसकी माँ भी अपनी बेटी की खुशी के लिए उसका एड्रेस दे देती है। वहीं पर डोंग को पता चलता है कि वैन जिंग को लेकर कहीं पर भाग गया है, इसलिए वो अपने आदमियों को जल्दी से जल्दी वैन को ढूंढने के लिए बोलता है। असल में वैन जिंग के साथ उसके कबीले में जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले जिंग डिसाइड करती है कि वो कम से कम टियन को इसके बारे में बताएगी, इसलिए बाय बोलने के लिए वो टियन को फोन करती है, लेकिन टियन फोन नहीं उठाता है क्योंकि वो जो के साथ होता है। लेकिन कुछ देर बाद टियन फोन उठाता है और वो जिंग से पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। जिंग उस लोकेशन का नाम बताती है तो टियन कहता है कि वहीं पर रुकना, मैं 10 मिनट में वहाँ पर पहुंच रहा हूँ। उस लोकेशन के बारे में टियन गांव को बताता है, लेकिन जब तक गांव वहाँ पर पहुंचता है तब तक वैन जिंग को लेकर वहाँ से जा चुका होता है। लेकिन वैन के कबीले में पहुंचते ही जिंग उसको बंदी बना लेती है और बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं रास्ते में ही जान गई थी कि तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं है और गांव मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। रात में गांव को डोंग का कॉल आता है जो कि झूठ बोल रहा था कि जिंग उसके कब्जे में है। अगर वो जिंग के कबीले का मैप उसको लाकर देता है तो वो जिंग को छोड़ देगा, जिसकी ये बात गांव बड़े आसानी से मान लेता है। लेकिन जब गांव डोंग के अड्डे पर पहुंचता है तो डोंग उसको बंदी बना लेता है और जबरदस्ती उससे जिंग के कबीले की लोकेशन पूछता है, लेकिन जिंग को सुरक्षित रखने के लिए गांव उसे कुछ भी नहीं बताता है कि उनको भी पता चल गया है कि गांव किडनैप हो गया है। इसलिए वो गांव के फोन की लोकेशन ट्रैक करके उस जगह का पता लगाता है और किसी तरह से डोंग के आदमियों को चकमा देकर वो गांव को वहां से छुड़ा के ले जाता है। लेकिन डोंग को जिंग के कबीले की मैप की फोटो मिल गई होती है, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ उस कबीले को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं पर गांव को बचाते बचाते क्यून को चोट लग जाती है, जिसको लेकर गांव अस्पताल पहुंचता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले क्यून जियाना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। साथ ही वो लियन और डोंग की लोकेशन भी बताता है ताकि पुलिस उनको पकड़ सके। इससे पहले कि डोंग जिंग के कबीले में जाकर जिंग को नुकसान पहुंचाए, गांव भी उस कबीले के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में डोंग गांव को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वहीं पर कबीले में वैन अभी तक बंदी बना हुआ है। जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको यहाँ पर देखती है तो उसको देखते ही पहचान जाती है और उसको मारने लगती है, लेकिन बीच में जिंग आकर उसको ऐसा करने से मना करती है। फाइनली वैन को भी अपनी गलती का पछतावा होता है और वो जिंग को बताता है कि इस कबीले में अब खतरा है, जल्दी ही डोंग के आदमी यहाँ पर पहुंचते होंगे। इसलिए जिंग अपने सभी लोगों को एक गुफा में जाकर रहने को कहती है ताकि वो सभी लोग सुरक्षित रह सके। तभी गांव भी यहाँ पर आ जाता है। जिंग गांव को देखते ही उससे भागकर गले मिलती है। वैन यहाँ पर गांव से माफी मांगता है, लेकिन गांव को अभी तक वैन पर भरोसा नहीं है। थोड़ी देर में लियन और डोंग भी अपने आदमियों के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और दोनों ग्रुप्स के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। डोंग अपनी गन को जिंग पर तान कर कहता है कि अगर तुम्हें अपने लोगों को बचाना है तो तुम मुझे वो रत्न दे दो। तभी कबीले के लीडर यूनी आकर डोंग पर एक तीर छोड़ती है, फिर भी डोंग की गन से गोली चल जाती है, लेकिन बीच में वैन आकर इन दोनों को बचा लेता है और उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों टीमों के बीच फिर से फाइट होने लगती है। तभी टाइम पर जियाना पुलिस को लेकर आ जाती है और सभी गुंडों को पुलिस पकड़ लेती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। अब क्यून और जियाना ने बेईमानी के काम छोड़ दिए हैं और क्यून अब प्रोफेशनल गेमर बन चुका है और जियाना से शादी भी कर ली है। टियन भी जू के साथ काफी खुश है और सीरीज के लास्ट में हम देखते हैं कि फाइनली गांव जिंग को एक रिंग देकर प्रपोज करता है, जिसको जिंग भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये सीरीज खत्म। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।